गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपकी साइंस क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसके अंतर्गत आज हम चैप्टर फर्स्ट जो आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जो भी वीडियो भेजी जाए उसको बड़ी सावधानी से बहुत अच्छे से देखें, समझें और सुनें। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो अगले वीडियो में उसके हम आपको जवाब देंगे। आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि पढ़ाते समय, वीडियो बनाते समय बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारा फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों के पोषक तत्व या पौधों में पोषण कैसे होता है। यहाँ आप देखोगे जैसे लिखा है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जितने भी जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करती हैं, उनको जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए या हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ते हैं, पोषक तत्व लेना पड़ते हैं। वो कौन सी पोषक तत्व है जो हमारे लिए कंपलसरी है, हमें लेना चाहिए, या जिनको हम लेते हैं तो हमारा शरीर विकास करता है, समृद्धि करती है, होता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। जैसे आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, आपने देखा होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हम कितनी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें खाते हैं अपने भोजन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, है ना, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं। बट इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, मतलब पौधों में कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। और ये फूड हमें मिलता कहाँ से है और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी इसमें जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो भी हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए या अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, मतलब पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाते। हम डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्लांट्स और एनिमल्स पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे टाइटल आपको दिख रहा होगा, हेडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में जो न्यूट्रिशन हैं उनका क्या मोड है, उनका माध्यम क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पौधे क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो आजू बाजू से अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनसे अपना वो खाना बना देते हैं। आप सबको पता ही होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, प्लांट्स की जो अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। उसमें आपको पता है उन प्लांट्स को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उन कंपोनेंट्स को वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ देखेंगे प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपना खाना बनाते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है उनको वाटर की, जो वो ज़मीन से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक गैस है जो वो अपने सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और मिनरल्स मतलब कुछ खनिज पदार्थ, वो कहाँ से लेते हैं? वो भी वो ज़मीन से ही प्राप्त करते हैं। एक ये रॉ मटेरियल होता है जिनका यूज़ करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
जिस प्रोसेस के माध्यम से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये किन प्लांट्स में कंप्लीट होती है प्रोसेस? ये ग्रीन प्लांट्स में होती है। कैसे हो पाती है? आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये हमेशा सनलाइट में होती है, ठीक है, प्रेजेंस इन सनलाइट। और जो ये फूड मटेरियल प्लांट्स बना लेते हैं उस फूड मटेरियल को हम बोलते क्या हैं? उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, उसके प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता ही होगा, O2। ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O2 होता है। ऑक्सीजन हमें जीवनदायिनी गैस होती है। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? CO2 को हम लोग रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है, उससे पौधे उसको ग्रहण करते हैं और अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे जैसे न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है उसको आप देखें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन खाने का या जो हम खाना खाते हैं उसका वो माध्यम है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसका यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी में करता है, जिससे वो न्यूट्रिशन प्राप्त करके क्या करता है? अपने शरीर में वृद्धि करता है। और सारे ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना सिंपल सब्सटेंस से स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नॉरिश ट्रीटमेंट, मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। आप पिछली कक्षाओं में इनको जान चुके हैं। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। फिर एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। मतलब जो अपने भोजन के लिए पौधों या जानवरों पर डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप पूरी बातें ध्यान से सुने, समझें। यहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉप्स क्या है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। प्लांट्स आर मेड देयर ओन फूड, so that is called autotrophic, and we are dependent on plant for our food, so we are called autotrophs। ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। जो पौधों का, प्लांट्स का जो एक पार्ट होता है लीव्स, पत्तियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। और हम लीव्स को क्या कह सकते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री लीव्स को हम कह सकते हैं। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि लीव्स के सरफेस पे बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जो लीव्स के सरफेस पे होते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छेद होते हैं वो गॉड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं। तो ये जो गॉड सेल से घिरे हुए पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इससे ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसको आप ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. तो
पत्तियों की सरफेस पे या सतह पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो एक सुरक्षा सेल या गार्ड सेल से घिरे होते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये भी है, यहाँ देखिए आप, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये जो क्लोरोफिल है ये एनर्जी जो यूज़ होती है उसको प्रिपेयर करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना कि जो पौधों में या प्लांट्स में खाना बनाने की प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होती क्या है उस प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। जैसे आपकी बुक में यहाँ देखिए, इसको आप ध्यान से थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize या prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं green plants in presence of sunlight, green plant make their own food by the help of carbon dioxide, water and minerals. This process is called photosynthesis. In this process, plants prepare carbohydrates and release oxygen. Okay? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से सुने और याद करने की कोशिश करें।